मेरा नाम मुस्कान है। मैं गांव कुकरोली और जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मेरी जबरदस्ती शादी कर रहा था, इसलिए मैं अपने घर से भाग के आ गई। मैं अब फिलहाल कपिल के साथ हूँ। कपिल के साथ ही जीना चाहती हूँ, उसके साथ ही मरना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी में कपिल के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे घर वाले कपिल के घर वालों को या कपिल को कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो मैं बच्चे से लेके बड़े तक उनकी रिपोर्ट कर दूंगी। और मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि प्लीज़ हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये आपके सामने मुस्कान थी। मुजफ्फरनगर के गांव ककरौली के रहने वाली ये लड़की हैं। न जाने ऐसे कितने मुस्कान होंगे जो उम्र की उस दहलीज़ पर आकर, जवानी की दहलीज़ पर आकर किसी गैर मुस्लिम के साथ में प्यार के नाम पर, इश्क के नाम पर अपने घर बार को छोड़कर भाग जाती हैं और फिर उससे शादी करती हैं। और फिर न सोशल मीडिया पे आकर वीडियो बना कर ये गुहार लगाती हैं, मदद मांगती हैं पुलिस से और सरकार से मदद मांगती हैं कि मुझे और मेरे शोहर को ख़तरा है अपने ही घर वाले से, मेरे माँ बाप से। अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरे शोहर को कुछ हो जाता है तो मेरे माँ बाप ही उसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा उनसे है। ताज्जुब नहीं होता है आप लोगों को ऐसे वीडियोज़ देख कर कि जिस माँ बाप ने पाल पोस कर 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल जवानी की दहलीज तक पहुँचाए, खुद भूखे रहे, इसे खिला पिला कर जवान किए, खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अपने बच्चों को कभी तकलीफ़ में पड़ने नहीं दिए। हमेशा अपने बच्चों की दुनिया को संवारने में पूरी ज़िंदगी लगा दिए। वो बच्चे बड़े होकर ये उन्हें सिला देते हैं और वो फिर मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर कहते हैं कि हमें अपने माँ बाप से ही खतरा है। ज़रा गौर कीजिएगा, सोचिएगा कभी तन्हाई में बैठ कर कि सबसे पहली बात तो ये कि उसने इस्लाम छोड़ा। इस्लाम छोड़ने के बाद गैर कौम के साथ में भागकर शादी कर ली और फिर शादी करने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपने ही माँ बाप को जो है मुजरिम ठहरा रहा है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, जब इस किस्म के वीडियोस आते हैं और जब हम ऐसे वीडियोस के ऊपर कुछ रिप्लाई करते हैं तो बहुत सारे हमारे भाई बहनें ऐसे होते हैं जो कमेंट में कहते हैं जाने दो, अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ करता है और अल्लाह देख रहा है किसके साथ में क्या ज़िंदगी में बीत रहा है, हमें उसमें इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत। मैंने हाल ही में अर्शी सैफ़ी नाम की एक खातून के मुतालिक अपने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि अल्लाह उस बड़े से बड़े गुनाह माफ़ कर देता है। याद रखो मेरे दोस्तों कि जब ऐसे लोग जब मुर्तद हो जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मुर्तद हो के गैर कौम से शादी करके, किसी हिंदू से शादी करके जब वो शोहरत के डंके सोशल मीडिया पे बजाती हैं या बजाता है, तो ऐसे इस्लाम के मानने वालों में से कुछ ऐसे नासमझ लोग, कुछ अनपढ़ लोग जो इस्लाम को नहीं पढ़े, इस्लाम को नहीं जाने, वो माइंड में ये सोचते हैं कि यही तो असल ज़िंदगी है, कितनी ऐशो आराम की इनकी ज़िंदगी है, कितनी शोहरत भरी ज़िंदगी है। और फिर उनके माइंड में भी ये सारी बातें गर्दिश करती हैं और वो अपने धर्म से, अपने मज़हब से मुंह फेर लेते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों याद रखो, अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह माफ़ करता है, लेकिन कब? जब आपका ईमान आपके पास हो। जब ईमान ही चला गया तो ना दुनिया में गुनाह माफ़ होंगे, ना आखिरत में आपसे कोई सवाल व जवाब होगा, सीधा उठाकर आपको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उस जहन्नम में रहना होगा। हम फ़ीहा खालिदून। और अगर ईमान है आपके पास, अगर कोई गुनाह हो जा रहा है, अल्लाह से सिद्क़ दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह गफ़ूर रहीम है, माफ़ फरमा देगा। और अगर यहाँ पर माफ़ नहीं हुआ, वो गुनाह माफ़ नहीं हुआ, तो आखिरत में ईमान के साथ में अगर आप गए तो ईमान की बदौलत जहन्नम में सज़ा भुगतने के बाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से कभी न कभी निकाले जाएंगे। लेकिन कब? जब आपके पास ईमान होगा। जब आप ईमान ही यहाँ पर छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, आप जो है इस्लाम से मुँह फेर कर दूसरों के धर्म को इख्तियार करके अपने आप को इस्लाम से बाहर कर रहे हैं, मुर्तद हो जा रहे हैं, तो फिर आपकी मग़फ़िरत कैसी होगी, बख्शिश कैसी होगी? जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे महशर के दिन कि उनके औलाद के ईमान की हिफाजत न करने की बिना पर, सही परवरिश न करने की बिना पर, उनके माँ बाप को, घर की दिगर अफराद को भी उन औलाद की बिना पर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर बताइए ना, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ देख कर आपको कैसा लगता है? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। मैं नहीं जानता ये कब का वीडियो है, मेरे सामने ये वीडियो आई तो मैंने सोचा कि इसके मुतालिक आपको बाखबर कर दूं, क्योंकि अब तक उसके साथ में क्या हुआ होगा ये हम और आप नहीं जानते हैं। अपने
بال بچوں پر توجہ کیجیے، اپنے اولاد پر توجہ رکھیے، نگرانی رکھیے، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، انہیں اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیجیے، اسلام کے قریب کیجیے۔ اسلام نہ جاننے کی بنا پر یہ ہمارے نوجوان اور یہ ہمارے بچے، یہ بچیاں آئے دن بھٹک رہے ہیں اور اسلام سے دور جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ اپنے اور اپنے سبھی اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی ایمان و اعتقاد کی حفاظت فرمائے۔ دوسروں تک بھی شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔